गाइस, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, वैसे मैं पार्ट 2 में आपकी सारी बातें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक जिसका नाम है अलंकार, और जानेंगे कि अलंकार होता क्या है और समझते हैं पूरे अच्छे से। देखिएगा ध्यान से। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं अलंकार की, तो अलंकार का पहले मीनिंग समझिएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार से काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी कि जिस प्रकार एक स्त्री जब आभूषण को ग्रहण कर लेती है तो उनकी सौंदर्यता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अगर कविताओं में, काव्य खंड में अगर हम अलंकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कविता की सौंदर्यता बढ़ जाती है। इसी को मेरे भाई अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के भेद 3 हैं। एक का नाम है शब्द अलंकार, एक का नाम है अर्थ अलंकार, एक का नाम है उभय अलंकार। अब हम बात करेंगे शब्द अलंकार क्या होता है, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको रिटर्न में दिखा देता हूँ। जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होते हैं वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। ये भी 3 तरह के होते हैं। एक का नाम है अनुप्रास अलंकार, एक का नाम है यमक और एक का नाम है श्लेष। आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये वर्ण क्या होता है? वर्ण, हाँ जी, क ख ग च छ ज, ये जो अक्षर बोल रहा हूं ना मैं आपको, ये जो शब्द जो मैं बोला च छ, ये वर्ण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवन बहु छाए, यानी कि त यूज हुआ। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च च च आया। मतलब सेविकी सचिव सुमंत बुलाए, स मतलब इस तरह के अगर वर्ड यूज होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। अनुप्रास के प्रकार छोड़ दीजिए, ये सिलेबस में आपके इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उनका अर्थ क्या हो? अलग हो। दोनों जगह उसका अर्थ क्या हो? अलग हो। जैसे काली घटा का घमंड घटा, हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था। काली घटा का मतलब बादल और घमंड घटा का मतलब कम होना। आइए कहते हैं 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। इसका मतलब 3 बेर का मतलब समय है और 3 बेर का मतलब फल है, यानी खाती है। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मतलब तैयार होना है और सजना मतलब पति देव हो गए। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जब 2 शब्द हैं और दोनों बात मीनिंग क्या है, दोनों की अलग है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ हों और वह पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि भिखारिन को देत पट देत बार बार। भिखारिन को देख पट देत बार बार, तो पट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पट का मतलब होता है दरवाजा बंद करते हैं, या तो आप उसे वस्त्र चीज दान दोगे या फिर आप उसे गेट को बंद कर लोगे। बाबा की दो एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चूर। तो यहाँ पर जो वर्ड है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मीनिंग को आपको पकड़ना है कि मोती का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है आपको। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि अर्थ अलंकार के बारे में बात करते हैं। अर्थ अलंकार क्या कहता है? जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो। जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में सबसे पहला होता है उपमा अलंकार। अब ये उपमा क्या होता है? उपमा का मतलब सिंपल है, तुलना करना। तुलना करना, कोई चीज का किसी से तुलना करना। जब 2 भिन्न वस्तुओं के समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, या फिर उपमा अलंकार क्या कहलाता है? जैसे इसकी पहचान बिल्कुल सिंपल है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सा, सी, समूह, सरीस, सदृश्य, ज्यों त्यों ऐसे वर्ड आ जाए तो वो ये इसकी पहचान है। कर, जैसे मैंने बोला कर कमल सा कोमल है, ठीक है, उपमेय उपमान वाचक। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप किसकी तुलना किससे कर रहे हो। देखो, जिसकी तुलना कर रहे हो वो हो गया उपमेय, जिससे कर रहे हो वो हो गया उपमान। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई। तो पीपर क्या हो गया? उपमेय हो गया। और पीपर पात मर्जरी से मन डोला, है ना। और जिससे तुलना की जा रही है उसे क्या बोलेंगे? उपमान कहेंगे, है ना। मुख चंद्र के समान सुंदर है, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा है। ये उसके एग्जाम्पल है। हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहां उपमा में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी कि वर्णन किया जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी कि बिल्कुल सिंपल सा, कहीं पे भी आपको इस संस्कृत के वर्ड दिख जाए ना, मनहू, मानहू, मानो, जनहू, जानो, जनहू, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मैंने बोला मानो मुख चंद्र है,
देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाद। देखिए यहाँ पे जो वर्ड आ रहे हैं, इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इस वर्ड को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि ऐसे जो वर्ड ये आ गए। मानो नील मणि शैल अताप प्रत्यो प्रताप, मतलब कुछ इस तरह के वर्ड, प्रतियो यानी संस्कृत के वर्ड जब जुड़ जाते हैं उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अतिशोक्ति अलंकार की बात करते हैं दोस्तों, तो अतिशोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। जैसे मैं बोलता हूँ, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गई निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और लंका जल के राख हो गई, यानी और निशाचर भाग गए सारे। तो ये बात क्या है, ये क्या बात बढ़ा चढ़ा के कही गई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। आगे नदियां पड़ी झपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था या उस पार, चेतक या उस पार। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें जो कहा गया, कहने का मतलब यह है कि मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बात को बोल रहा है। बढ़ा चढ़ा के जब बात को बोली जाएगी तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित होता है, निषेध होता है, कोई मतलब नहीं। यानी कि मैंने कहा चरण कमल बंदो हईराई, यानी कि चरण की तुलना कमल से की गई और उसे बंदो हईराई कहा गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यानी मैया मुझे चंद्रमा जैसा खिलौना दो, चंद्रमा की तुलना खिलौने से की गई और वही चाहिए, जिसका मतलब उपमा और उपमान दोनों एक ही हो गया। तो दोनों को मिला के क्या हो गया, इसे बोलते हैं रूपक अलंकार, है ना। बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नगरी। तो एक बार देख लेंगे इस तरफ को। अब हम बात करते हैं मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार जहाँ मानव जैसे रूप या चेतना का आरोप निर्जीव या अमूर्त पदार्थों से किया जाता है, उसे मानवीय अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा, मैंने कहा आए बसंत महंत, महंत आ जाते हैं जब बसंत का महीना आता है। बाबा की इसमें जो लिखा हुआ एक बार उसे पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।